स्वागत है आप सबका आज के इस टैक्टिकल ब्रेकडाउन में। आज मैंने अपना चॉकबोर्ड निकाल लिया है क्योंकि हम एक ऐसे मैच को डीकोड करने जा रहे हैं जिसने सबको हैरान कर दिया। मतलब एक ऐसी टीम जो लगभग अजेय लग रही थी, उसने इतना बड़ा विशाल स्कोर अपनी मुट्ठी से कैसे फिसलने दिया। पंजाब किंग्स का विजय रथ राजस्थान रॉयल्स ने रोक दिया है। देखिए, क्रिकेट सिर्फ कागजों पर खेली जाने वाली चीज नहीं है, असली खेल मैदान पर दबाव झेलने का है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा इस रणनीति के अंदर गोता लगाते हैं। अब जरा सोचिए, बोर्ड पर 222 रन, 222। आमतौर पर इतना बड़ा स्कोर किसी भी टीम के लिए एक अभेद्य किले जैसा होना चाहिए। टी20 क्रिकेट में 225 के करीब पहुंचने पर ड्रेसिंग रूम में सब रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो मैच तो अपना ही है। लेकिन बतौर कोच मेरा हमेशा से मानना है कि असली खेल तो तब शुरू होता है जब आपके गेंदबाज मैदान पर उतरते हैं। आज हमें यही समझना है कि आखिर पंजाब की बॉलिंग यूनिट ने अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में इतनी भारी चूक कहां कर दी। तो आज के इस चॉकबोर्ड सेशन का हमारा टैक्टिकल गेम प्लान कुछ इस तरह रहेगा। हम पारी को फेस दर फेस तोड़ेंगे। पहले विशाल लक्ष्य सेट करना, फिर पावर प्ले का शुरुआती हमला, उसके बाद मिडिल ओवर्स में पंजाब की वापसी, डेथ ओवर्स में पूरी गेंदबाजी का पतन और आखिर में वो अनजान मैच विनर्स जिन्होंने पूरा गेम ही पलट दिया। तो चलिए सबसे पहले फेज पर नजर डालते हैं। विशाल लक्ष्य सेट करना। इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। पंजाब की बैटिंग यूनिट ने एकदम टेक्स्ट बुक के हिसाब से काम किया, ठीक वैसा ही जैसा एक कोच डिमांड करता है। मार्कस स्टोइनिस का वो धमाका, केवल 22 गेंदों पर नाबाद 62 रन, साथ में प्रभसिमरन सिंह के 59 रन और फिर कूपर कोनॉली ने जो 14 गेंदों में 30 रन टोके। कमाल। बतौर बैटिंग यूनिट इनका एग्जीक्यूशन एकदम 100% था। उन्होंने अपना काम बखूबी कर दिया था। अब आते हैं दूसरे फेज पर, यानी दूसरी पारी का पावर प्ले और वो शुरुआती हमला जिसने सबको चौंका दिया। ये है आधुनिक टी20 क्रिकेट का वो निडर रवैया जिसकी हम बात करते हैं। मतलब यकीन मानिए, सिर्फ 15 साल का एक लड़का वैभव सूर्यवंशी, उसने आते ही इंटरनेशनल लेवल के तेज गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। 16 गेंदों पर 43 रन। ये कोई तुक्का नहीं था, बल्कि अर्शदीप, फर्गसन और जॉनसन जैसे दिग्गजों के खिलाफ एक बहुत ही सोची समझी आक्रामक रणनीति थी। पहले 6 ओवरों में महज 1 विकेट के नुकसान पर 84 रन। 84। इस स्कोर ने पूरे खेल के मनोविज्ञान को, पूरे साइकोलॉजी को ही बदल कर रख दिया। जायसवाल और जुरेल ने इस मोमेंटम को बिल्कुल टूटने नहीं दिया। पावर प्ले में बना यह स्कोर इस पूरे रन चेस की एक परफेक्ट मजबूत बुनियाद बन गया। लेकिन हम जानते हैं कि टी20 क्रिकेट पल पल मोमेंटम बदलने का गेम है। तो चलिए तीसरे फेज पर चलते हैं। मिडिल ओवर्स और पंजाब की शानदार वापसी। यहीं पर स्पिन डिपार्टमेंट ने अपना जादू दिखाया। हरप्रीत बरार और युजवेंद्र चहल, इन दोनों ने अपनी लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों पर ऐसा शिकंजा कसा कि मानो पंजाब ने मैच लॉक कर दिया हो। जायसवाल आउट, जुरेल आउट और फिर 29 रन बनाकर खतरनाक दिख रहे रियान पराग भी पवेलियन लौट गए। इस स्पेल ने साबित कर दिया कि मिडिल ओवर्स में कसी हुई गेंदबाजी का क्या असर होता है। रिक्वायर्ड रन रेट लगातार ऊपर चढ़ रहा था और दबाव पूरी तरह बैटिंग साइड पर था। और अब आता है चौथा फेज, किसी भी टी20 मैच का सबसे अहम हिस्सा, डेथ ओवर्स, जहां गेंदबाजी पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। आखिरी 30 गेंदें बाकी हैं और 58 रनों की दरकार है। एक कोच के नाते मैं पूरे भरोसे से कहूंगा कि दुनिया का कोई भी बॉलिंग कोच इस स्थिति में अपने इंटरनेशनल पेस अटैक को ही बैक करेगा। यहां से गेंदबाजी टीम को बस अपने बेसिक्स पर टिके रहना था, सटीक यॉर्कर्स डालने थे और मैच उनकी जेब में था। लेकिन इसके बजाय जो हुआ वो खराब एग्जीक्यूशन की एक परफेक्ट केस स्टडी है। सटीक यॉर्कर फेंकने और पेस बदलने के बजाय पंजाब के फ्रंटलाइन पेसर्स अपनी लाइन लेंथ ही भूल गए। अर्शदीप सिंह के एक ही ओवर में 17 रन लुट गए। लॉकी फर्ग्यूसन और मार्को जॉनसन भी पूरी तरह बेअसर दिखे। स्कोरबोर्ड के उस प्रेशर में आकर पूरा का पूरा बॉल इन अटैक बुरी तरह चरमरा गया। और अब चलते हैं हमारे आखिरी और सबसे दिलचस्प फेज पर, वो अनजान मैच विनर्स जिन्होंने ये करिश्मा कर दिखाया। अब जरा इस स्ट्राइक रेट पर एक नजर डालिए, क्योंकि ये दिमाग हिला देने वाला है। जब 30 गेंदों में 58 रन चाहिए थे, तब इन दोनों ने महज 32 गेंदों में 77 रनों की अटूट साझेदारी कर डाली। डोनोवन फरेरा ने सिर्फ 26 गेंदों में नाबाद 52 और शुभम दुबे ने 12 गेंदों में 31 रनों की तूफानी पारी खेली। इस बेरहम और ताबड़तोड़ काउंटर अटैक ने गेंदबाजी टीम के हाथों से मैच को सचमुच छीन लिया। डोनोवन फेरेरा की कहानी तो और भी दिलचस्प है। ये 27 वर्षीय साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी अलग अलग फ्रेंचाइजी के बीच घूमता रहा।
2025 में सिर्फ एक मैच खेला, लेकिन 2026 में राजस्थान ने उन्हें 1 करोड़ रुपए में वापस ट्रेड किया। और देखिए, इस मैच में विजयी छक्का लगाकर उन्होंने अपनी उस मिलियन रुपी प्राइस टैग को 100% सही साबित कर दिया। इसे कहते हैं खुद को साबित करना। और फिर आते हैं शुभम दुबे। इन्हें विशेष रूप से इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मैदान पर उतारा गया था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनका 181 से भी ज्यादा का स्ट्राइक रेट था, जिसे उन्होंने सीधे इस आईपीएल मास्टर क्लास में ट्रांसलेट कर दिया। ये साफ दिखाता है कि डोमेस्टिक फॉर्म कितनी मायने रखती है और एक इम्पैक्ट प्लेयर का सही इस्तेमाल विरोधी टीम के लिए कितना घातक हो सकता है। तो अगर इस पूरे चॉकबोर्ड एनालिसिस को मैं समराइज करूं, तो राजस्थान ने एक टेक्स्ट बुक रन चेस एग्जीक्यूट किया। पहला स्टेप, पावर प्ले में एक मजबूत बेस बनाना। दूसरा स्टेप, मिडिल ओवर्स के उस स्पिन चोक को सर्वाइव करना, धैर्य से खेलना। और तीसरा स्टेप, डेथ ओवर्स में पंजाब के तेज गेंदबाजों की कमजोरियों पर बेरहमी से हमला करना। एकदम परफेक्ट रणनीति। सच कहूं तो ये मैच हम सबके लिए एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है। आपकी टीम में भले ही दुनिया का सबसे महंगा बॉलिंग अटैक हो, लेकिन अगर सबसे ज्यादा दबाव वाले पलों में उन आखिरी 5 ओवरों में आपका एग्जीक्यूशन फेल हो जाता है, तो वो बड़े नाम किसी काम के नहीं। 222 रन का पहाड़ जैसा स्कोर भी आपको बचा नहीं सकता। तो आज के इस विश्लेषण को मैं आपके लिए एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। हर क्रिकेट रणनीतिकार को इस निर्मम सच्चाई पर विचार करना होगा। अगर एक अजय मानी जा रही टीम को 2 लगभग अनजान फिनिशर्स इस तरह पूरी प्लानिंग के साथ धराशायी कर सकते हैं, तो क्या इस आधुनिक T20 क्रिकेट में कोई भी लक्ष्य, कोई भी स्कोर वास्तव में सुरक्षित है? सोचिएगा जरूर।